पर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। दूर दूर से आई हमारी माताएं बहनें श्रोतागण भक्तगण साधना टीवी श्रद्धा टीवी पर कथा का रसपान कर रहे सभी भक्तों को जय श्रीमन्नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय गौरी गोपाल। कैसे हैं आप लोग? सदा आप अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, सुखी रहें, यही भगवान से कामना है। पावन सी ये कथा हम सबके जीवन को बदल रही है। परीक्षित बन के श्री सुशील कुमार गुप्ता जी, श्रीमती रूबी गुप्ता जी आप सा परिवार कथा का रसपान कर रहे हैं। पुत्र आपके प्रद्युम्न गुप्ता जी है ना, सुखी रहिए। कलम बोली नवी मुंबई से आप आए हैं और भागवत सुन रहे हैं। अपने भगवान की भक्ति प्राप्त हो, प्रेम प्राप्त हो भगवान से, इसलिए सुन रहे हैं। पितरों का कल्याण तो भागवत से होगा ही, घर में सुख शांति तो बनेगी। पर ये बहुत अच्छा आपका संकल्प है। आपने भागवत क्यों की? इसलिए कराई है रूबी गुप्ता जी ने और सुशील कुमार गुप्ता जी ने कि आप कथा सुन करके भगवान के चरणों में प्रीति हो, प्रेम हो, इसलिए भागवत सुन रहे हैं। भागवत सब कुछ देती हैं। जाकी रही भावना जैसी, जो जिस भाव से भगवान को सुनता है भगवान उसी भाव से उसका कल्याण करते हैं, उसकी सुनते हैं। कल हम लोगों ने कथा में सुना कि भगवान की कथा धुंधकारी ने सुनी और धुंधकारी ने भागवत सुनी, उसका उद्धार हुआ। भागवत सुनी धुंधकारी क्या बना? प्रेत। धुंधकारी क्या बन गया? प्रेत बन गया। क्यों बना? क्योंकि उसने पाप किया, अपने माता पिता को मारा, माँ बाप पर अत्याचार किया। जो अपने माँ बाप को सताएंगे वह प्रेत योनि में जरूर जाएंगे। इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि अपने धर्म को ना छोड़िए, अपने कर्तव्य को ना छोड़िए, वरना कर्मों का दंड सबको ही मिलना है। अब देखिए कि अजामिल जैसे पापी को नरक जाना था, पर भागवत सुन लिया तो मुक्त हो गए प्रेत की योनि से। इसलिए भागवत जरूर सुनना चाहिए। अभी पुरुषोत्तम महीना चालू होने वाला है 17 मई से, और भागवत जी के पोथी पाठ यहाँ होंगे। तो आप भी इस पुरुषोत्तम माह में अपने घर की सुख शांति समृद्धि पितरों के लिए भागवत जी के पोथी पाठ करा सकते हैं। 3 वर्ष में एक बार ये पुरुषोत्तम माह आता है। भागवत जी का अनुष्ठान करेंगे, निश्चित आपको कई गुना इसका फल प्राप्त होता है। विशेष माह भागवत सबको सुन लेनी चाहिए। साथ ही भागवत जी में परीक्षित जी ने सुखदेव जी से कहा कि मनुष्य का धर्म क्या है। धर्मः प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलिनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किंबा परैरीश्वरः सद्यो हृदय वरुध्य तेत्र कृतभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणात्। आप हमें बताइए कि हे सुखदेव भगवान, हमें बताइए कि मनुष्य का धर्म क्या है, मनुष्य को क्या करना चाहिए। तब सुखदेव भगवान ने कहा मनुष्य का धर्म क्या है। सुनो,
मनुष्य का धर्म है सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहै तुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। मनुष्य का धर्म क्या है? मनुष्य का धर्म है धर्म न दूसर सत्य समाना। सबसे बड़ा धर्म क्या है? क्या है धर्म? देखिए, धर्म कई तरह का होता है। आजकल लोग इस बात को समझने वाले कम हैं। हमारे सनातन की सुंदरता ये है कि धर्म सबका धर्म अलग अलग है। स्त्री का धर्म है पति की सेवा करना, पुरुष का धर्म है माता पिता की सेवा करना, राजा का धर्म है प्रजा की रक्षा और सेवा करना, और हम सबका धर्म, द्वार पे हमारे कोई अतिथि आ जाए उसको भोजन कराना धर्म है। और क्या धर्म है? आपके अंदर क्या क्या खूबियां होनी चाहिए। अच्छा, एक बात बताओ, आपका मोबाइल है और आपके मोबाइल पर एंड्रॉयड मोबाइल है, माना कि उदाहरण के लिए मैं समझा रहा हूं, माना कि आपके पास लाख रुपया का मोबाइल है और उस मोबाइल में यदि गूगल नहीं है, आपके मोबाइल में कोई आज के फंक्शन नहीं है, ऐप नहीं है, तो क्या ऐसा मोबाइल आप रखना पसंद करेंगे जिसमें कोई ऐप ही ना हो, कोई डाउनलोड का सिस्टम ही ना हो? लाख रुपए का मोबाइल हो और उसमें ऐप डाउनलोड करने की कोई सुविधा ना हो, तो क्या ऐसा मोबाइल है? अरे, मोबाइल की कीमत उसके वजन से नहीं है, उसके अंदर जो सिस्टम है उसकी कीमत है। उसी तरह आपकी कीमत किससे है? आपके अंदर क्या सत्य डाउनलोड हुआ? क्या दया डाउनलोड हुई? दया का ऐप ही नहीं है आपके अंदर, सत्य का ऐप ही नहीं है। आप सत्य बोलते हैं? बोलो। मौका लगने में आप 10 झूठ बोल देते हैं। मतलब आपका जो सॉफ्टवेयर है, सिस्टम है, वो सत्य को स्वीकार नहीं कर रहा है, सच को डाउनलोड नहीं कर पा रहा, झूठ को एक्सेप्ट कर रहा है। आप झूठ की तरफ जल्दी भाग जाते हैं, सच की ओर कम जाते हैं, इसलिए आपकी कीमत। अच्छा, ये बताओ, आज के युग में सीसीटीवी कैमरा भी झूठ नहीं बोलता, बोलता है? आपने मोबाइल पे, व्हाट्सएप पे किसी को राधे राधे लिखकर भेजा, किस तारीख को भेजा, कितने बजे भेजा, ये उसमें मेंशन हो जाता है। मतलब वो भी झूठ नहीं बोलता। आपको यदि मैंने कॉल किया है या आपसे कुछ मैसेज किया है तो वो सबूत के रूप में मोबाइल पर रह जाएगा। इसी के द्वारा आजकल पुलिस पकड़ती है, क्राइम रोकने का प्रयास करती है। एक बात बताओ कि मोबाइल का ऐप भी झूठ नहीं बोल रहा है आजकल? बोलो हाँ। लेकिन आपका पता नहीं सिस्टम में सच का ऐप डाउनलोड हो ही नहीं रहा है आपका। सतयुग से सदा से कहते आए, सच बोलो सच बोलो सच बोलो। सब लोग कहते आए, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, धर्म न दूसर सत्य समाना। सब बोलते हैं सच बोलो बोलो बोलो, पर क्या मजाल कि आदमी सच बोलने लग जाए। इसलिए मनुष्य का धर्म क्या है? सच बोलना। राजा हरिश्चंद्र को क्यों जानते हैं आप लोग? सच बोलते थे इसलिए कि झूठ बोलते थे इसलिए? राजा हरिश्चंद्र बाजार में बिक गए, दानवीर थे, पर उन्होंने सत्य को नहीं छोड़ा। दशरथ जी के प्राण चले गए, प्राण जाए पर क्या ना जाए, क्या ना जाए? वचन। इसलिए मेरी मां
सत्य बोलना ही धर्म है। सत्य धर्म की दूसरी परिभाषा दया करना ही धर्म है। ना तो आप लोगों के अंदर दया का ऐप डाउनलोड हो रहा है। आज के लोगों में दया नहीं है। मछली मार मार के खा जाते हैं, मुर्गा खा जाते हैं। अब मुर्गा खा जाए, बकरा खा जाए, ये दया होती तो आप क्यों खाते ये सब? मतलब दया नहीं है, इसलिए ना व्यक्ति निर्दयी है, खा जाता है अपने स्वाद के लिए। तो आजकल दया का ऐप भी डाउनलोड नहीं हो रहा है। ना सत्य, ना दया और ना तप। दया करना धर्म है, सत्य बोलना धर्म है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। परहित औरों का, सबका भला करना चाहिए कि बुरा? क्या करना चाहिए सबका? मैया, पीछे वाली मैया, क्या करना चाहिए सबका? बुरा? क्या? भला। अच्छा, भला का उल्टा करो, क्या हुआ? भला। भला का उल्टा करो, क्या हुआ? लाभ। जब आप किसी का भला करोगे तभी आपका लाभ होगा। आप भला कीजिए, भगवान आपको लाभ देंगे। अब भला ही नहीं करेंगे, लाभ कैसे होगा? इसलिए भला करने से, हाँ, भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा। भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा। यहीं सबको चुकाना है, यहीं सबको चुकाना है। भैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। क्या ना बोले मेरी माँ? मैया जी झूठ मत बोलो। इसलिए सच बोला करिए, दया किया करिए, धर्म ना छोड़िएगा। धर्म यही है, माता पिता की सेवा करिएगा, अच्छे काम करते रहिएगा। भगवान के 24 अवतारों का वर्णन भागवत जी में है। कितने अवतार हैं भगवान के? भगवान बार बार आते हैं, बार बार आते हैं और बार बार लीला करके चले गए। जैसे आप लोग वृंदावन आते हैं, चले जाते हैं, फिर आ जाते हैं, फिर चले जाते हैं। ऐसे ही भगवान को लगता है कि मेरे भक्त पर संकट है। प्रहलाद जी पर संकट था तो बचाने के लिए भगवान आए, बचाकर फिर चले गए। फिर देखा कि धरती पर संकट है तो वामन बनकर आए, राजा बलि से 3 पग भूमि मांगे, काम पूरा किए, संकट टाल कर फिर चले गए। फिर लगा कि रावण का पाप बढ़ रहा है, संतों पर भक्तों पर बड़ा अत्याचार हो रहा है। भगवान फिर आए, रावण को मारे, धर्म की स्थापना की, बेटा को कैसे रहना है, भाई के साथ कैसा व्यवहार करना, सब बताया, फिर चले गए। फिर पापी कंस आ गया, कंस को मारा, मार कर फिर चले गए। हिरण्याक्ष आया, पृथ्वी को लेके छिपा दिया, हिरण्य भगवान आए, वाराह बन के मारा, फिर चले गए। जब जब पापी पाप बढ़ाते हैं तब तब उस पाप का अंत करने भगवान आते हैं। ऐसे आते जाते भगवान करोड़ों बार आए, करोड़ों बार गए। भगवान के अवतार तो अनंत हैं, हरि अनंत हरि कथा, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाँ ही सुनहि बहुविधि सब। हाँ, भगवान के बहुत अवतार हैं।
परंतु इन बहुत अवतारों में 24 अवतार मुख्य हैं। कितने अवतार? 24 अवतार। भगवान एक बार सनकादि बनकर प्रकट हुए, एक बार बाराह बनकर के आए, एक बार भगवान नारद जी बनकर के आए। भगवान एक बार मत्स्य भगवान मछली बन गए, एक कछुआ बन गए, वामन बन गए, धनवंतरी अमृत लेकर आए, समुद्र मंथन के अमृत को बांटने के लिए मोहिनी अवतार लिया। तो कभी भगवान परशुराम जी बने, तो कभी भगवान व्यास जी बने, तो कभी भगवान नरसिंह बने, तो कभी वामन बने, कभी राम बने, कभी कृष्ण बने, कभी बलराम बने। जिस अवतार की जहां जरूरत थी वहां उस अवतार में प्रकट हो गए। अच्छा, भगवान आते हैं, लीला करे चले गए। अच्छा, जब भगवान कृष्ण आए, एक बार वेद व्यास जी 17 पुराण लिखकर परेशान थे। 17 पुराण लिखे फिर भी परेशान। क्यों? शांति नहीं है, मन में बड़ा अशांति है। एक राजा थे, वो राजा बहुत अशांत रहते थे। उन्होंने डिंडोरा पिटवाया कि भाई मैं बहुत, मेरे पास सब कुछ है, सुंदर रानी है, बच्चे हैं, इतना बड़ा महल है, मैं ताकतवर भी हूं, मुझे कोई हरा नहीं सकता। इतना सब होने पर भी शांति नहीं। राजा बड़े परेशान हुआ कि मैं शांत नहीं हूं, क्या करूं कि शांति मिल जाए। तो उन्होंने सारे नगर में डिंडोरा पिटवाया कि सुनो, जो राजा को शांति का रास्ता बताएगा राजा उसे बहुत धन देगा, इनाम देगा। बड़े बड़े लोग आए, विद्वान जन। कहा कि राजा आप ये करो वो करो, शांति मिलेगी। राजा बोले नहीं, ये तो सब हम कर चुके, ऐसा तुम क्या बताओगे जो हमने किया ना हो। अब राजा खुद शांति की खोज में निकल गए कि मैं खुद देखता हूं शांति। तो चलते 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 एक कुम्हार का घर था। राजा ने रूप बदला, अपना भेष बदला, और वो गली कूचे में घूमते कि भाई मैं ही खोजूं शांति कहां है। तो एक कुम्हार के घर पहुंच गए। वहां पर वो कुम्हार भाई साहब जो थे वो खटिया पर लेटे और बड़े प्रसन्न चित्त से मुस्कुरा रहे पड़े पड़े। थोड़ी देर बाद उनकी पत्नी आई और पत्नी कुम्हार भाई साहब को कुछ बोल के बड़बड़ा के डांट के चली गई। कुम्हार भाई साहब फिर भी पड़े। वो संत थे, गृहस्थ संत, जाति के कुम्हार हैं, पर गृहस्थ होकर भी पत्नी बड़बड़ाती है, कई बार डांटती है, चली जाती है बोल के। पर ये कुम्हार भाई साहब बिल्कुल शांत हैं, प्रसन्न चित्त से ऊपर आकाश की ओर देख रहे हैं और कुछ बातें कर रहे हैं। राजा की नजर पड़ी कि यार भाई साहब ये कुम्हार पागल है कि सही है। तो राजा रूप बदल कर तो थे ही। राजा ने कुम्हार से पूछा कि आप पागल हैं क्या? कुम्हार बोला पागल ही समझो। बोले तुम्हारी पत्नी आकर तुम्हें डांट रही है, कुछ भी बोले जा रही है, तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, फिर भी तुम शांत हो और आकाश में देखकर तुम क्या बातें कर रहे हो। कुम्हार बोला कि भैया मैं ईश्वर को धन्यवाद दे रहा हूं। धन्यवाद किस बात का? बोले मुझे इतनी अच्छी पत्नी दी है। अच्छी है ये, रोज तुम्हें गाली दे रही है, डांट रही है तुम्हें। कुम्हार बोला मेरी पत्नी बहुत प्यार करने वाली होती तो मैं दिन रात पत्नी के पीछे भागता, पत्नी का ही सोचता रहता, पर वो मुझे डांटती है, गाली देती है,
तो मेरा मन उसमें ना लगकर पूरा पूरा मन भगवान में लगा रहता है। मैं हर हाल में ईश्वर का धन्यवाद दे रहा हूं। ऐसी पत्नी मिली गलत, फिर भी मैं ईश्वर की ओर देख के धन्यवाद देता हूं। इसलिए मुझे ना पत्नी से ना किसी से कोई शिकायत नहीं है, मैं खुश हूं। अब राजा को उसके प्रश्न का उत्तर मिलता जा रहा था। अच्छा, राजा बोले ये बताओ, तुम्हारे पास तो बहुत अच्छा घर भी नहीं है, खटिया भी तुम्हारी टूटी है, कपड़े भी तुम्हारे मैले कुचैले हैं, फटे पुराने, पर तुम इतना खुश कैसे रहते हो, इतना प्रसन्न कैसे रहते हो? तब उस कुम्हार ने कहा कि भैया, घर कपड़े ये तो नश्वर चीजें हैं। घर आज है कल रहे ना रहे, घर तो बनता बिगड़ता रहेगा। कपड़े से क्या है, जैसे हैं बदन ढकना है, ठीक है। मैं खुश क्यों हूं? क्योंकि मेरा मन घर में कपड़े में लगा ही नहीं, पत्नी में लगा ही नहीं। तो तुम्हारा मन कहां है? बोला मेरा मन शांत है, मेरे मन को कुछ नहीं चाहिए। ना वो पत्नी की कामना करता है, ना वो घर की कामना करता है, ना वो कपड़े की कामना करता है। तो राजा बोला चलो मैं इस कुम्हार की परीक्षा लूं, मैं तो राजा हूं। तो राजा ने बहुत सारे सोने के सिक्के निकाला, सोना, और कुम्हार को दिया। बोले ये लो, आप ये सोना रख लो और अपनी पत्नी को देना और अपना घर बनाना इससे। ये सोना, इतना सारा सोना राजा ने दिया। कुम्हार ने उसकी तरफ देखा नहीं। कुम्हार बोला ये क्या है? राजा बोले सोना है, सोना, बहुत सारा धन है, ये ले लो। कुम्हार बोला ना भैया, मेरे मन को ये नहीं चाहिए। मेरा मन एग्री नहीं करता, स्वीकार नहीं करता। ना मेरे मन को घर चाहिए, ना गाड़ी चाहिए, ना ये सोना चाहिए। मैं इस सोने को लेकर क्या करूंगा? ये सोना मुझे आप दे रहे हैं, मैं घर बनाऊंगा तो मैं अभी भी रह ही रहा हूं, घर भी बनेगा तो रहूंगा ही। लेकिन ये तो याद रखना पड़ेगा ना कि मैं यहां ज्यादा दिन नहीं हूं। मैं यहां शांत इसलिए हूं क्योंकि मैं यहां मेहमान हूं यहां का। राजा बोले कि आप इतने शांत कैसे हैं? तो उस कुम्हार ने कहा कि ये बताओ, आप किसी के घर जाते हो 2 दिन के लिए मेहमानी में, तो मेहमानों के यहां जाकर के आप शांत बैठे रहते हो ना, एक तरफ सब देखते रहते हो, सही है? वहां आपको मेहमान, आप गए किसी के ब्याह में, आप 1 दिन 2 दिन के लिए गए, आप में जैसे आप वृंदावन आए, आप यहाँ के मेहमान हो गए और यहाँ आएंगे, समय पे आपको भोजन मिलेगा, खाएंगे, समय पे कथा सुनेंगे, फिर अपने कमरे में आराम करेंगे, आप घूमेंगे फिरेंगे, दर्शन करेंगे। आपको यहाँ किसी से क्या मतलब है, लेना देना? यहाँ आप शांत हैं। अच्छा, इतने शांत आप घर पे नहीं रहते, क्यों? क्योंकि आपको ये पता है कि हम यहाँ 2 दिन के लिए हैं, 10 दिन के लिए हैं, 10 दिन बाद आप 7 दिन बाद आप चले जाएंगे। तो आपको लगता है 7 दिन के लिए तो आए हैं, किससे क्या लड़ना, किससे क्या कहना, चुप रहो। क्योंकि आप ये जानते हैं कि 7 दिन बाद आपको वापस। अच्छा, लड़ाई वो करते हैं जिनको लगता है कि हम अब यहीं हैं, अब हम जाएंगे ही। इसलिए कुम्हार भाई साहब ने कहा कि महाराज भैया, मैं कितना भी बड़ा घर बना लूं, कितना भी सुख जोड़ लूं, लेकिन मैं तो यहां रहूंगा ही नहीं ना। एक दिन ये सब छूट ही जाएगा। इसलिए मैं अपने मन को यहां लगाता नहीं। मेरे मन को ना सोना चाहिए ना कुछ चाहिए, मेरा मन केवल भगवान में लगता है, भगवान चाहिए। इसलिए मैं उनका ध्यान करता हूं। और भगवान का ध्यान तो टूटी खटिया पे भी हो सकता है। जब मुझे कुछ चाहिए ही नहीं तो मैं बहुत खुश रहता हूं। किस बात का दुख हो? अरे दुख वो मनाए जिसे बहुत कुछ